अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़मी इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। फोरम ने वाज़ेह किया कि किसी को रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम तेज करने का फैसला भी किया गया है। मज़ीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी को रियासत की रेट चैलेंज करने की इजाजत नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, दहशतगर्दी के खिलाफ एक और ऑपरेशन की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को पाकिस्तान की जंग करार दे दिया। फोरम ने मुकम्मल कौमी इत्तेफाक राय और इंसदादे दहशतगर्दी की जामे और नई जानदार हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की तजदीद और भरपूर मुतहर्रिक की कोशिशों को तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत से बढ़ाया जाएगा। फोरम ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतल्लिका महकमों को नए SOPs जारी किए गए, जिससे पाकिस्तान में चीनी शहरियों को जामे सिक्योरिटी फराहम करने के तरीकेकार में इजाफा होगा। इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम, गिलगित बल्तिस्तान और चारों वज़राए आला ने शिरकत की। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरियोजिम्मा नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि रियासत को एक इदारे पर छोड़ना गलती होगी। हम सबको रियासत की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। नर्म रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दी में मुब्तला रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जंग हमारी अपनी है, ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है और ये किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अवली है। मैंने चंद दिन पहले चीन जाने से पहले भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा और सेपा सलार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाज़िर हैं। हम अपने बाकी जो हमारे जो आम जो मंसूबे हैं उनको हम पीछे कर देंगे, लेकिन दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो भी आपको चाहिए हम इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि माशी तरक्की और CPAC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम ज़रूरी है। हमें कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें, वरना CPAC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। कहा, आर्मी चीफ, कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटेलिजेंस नाकामी की वजूहात का पता लगाएं। हम खतरात की जद में हैं। CPAC मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत बिखर गई है। PTI हुकूमत के दौर में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई। मौजूदा हुकूमत में बड़े बड़े सियासतदानों को रिलीफ दिया जा रहा है। इनमें नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, आसिफ जरदारी और शर्जील मेमन शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 सालों में जो रिकवरीज हुई थी 426.4 अरब रुपए, 426, और ये जाना था 1100 अरब। ये हुकूमत आई है पर्सन स्पेसिफिक, और मैंने नाम भी यहाँ पे पढ़ के सुना दिए थे। आसिफ अली जरदारी, आपके मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आपके हुसैन नवाज, हसन नवाज, आपके शर्जील मेमन, आपके ये जितने लोग हैं, फरियाल तालपुर, ये जितने नाम हैं, इनको पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ला के उनको ड्राई क्लीन करके सर्फ और ब्राइट के साथ उनको वहां पे खड़ा कर दिया और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खत्म कर दी और प्रूफ इनएडमिसिबल कर दिया। हमारे 100 के हिसाब से लोग कल पकड़े गए हैं पंजाब में पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट करते हुए। हम इन चीजों को कंडेम करते हैं। आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और CPAC का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है CPAC का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आपस में चख लगी हुई है, उनसे अपने इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे।
مجھے نہیں لگتا یہ حکومت زیادہ لمبے عرصے تک چلے گی. یہ پارلیمنٹ ناجائز ہے. عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا اور انہوں نے چوری کیا. بجٹ میں ٹیکسز لگا کر ظلم کیا گیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی بجٹ پر بولنا نہیں چاہتے. خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کر کے ٹیکسز لگا کر ظلم کیا گیا. حکومت جو ہے نا ایک ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. پہلے تو اس کی پیپل پارٹی کے آپس میں جو اس وقت جو ہے نا چک لگا ہوا ہے, ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے اپنی اتحادی نہیں سنبھالے جا رہے. تو مجھے تو اس حکومت کا بہت ہی لمبا دکھائی نہیں دے رہا کہ حکومت چل سکے گی. جو انہوں نے بجٹ میں جو ظلم کیا ہے, جتنے ٹیکسز لگائے ہیں, اور جس طرح ابھی جو ہمارے مسلم لیگ کی اور پیپل پارٹی کی جو ایم این ایز اسمبلی میں, یعنی کوئی اس بجٹ کے حق پہ بولنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے نا ہم سے کوئی مشورہ نہیں لے گیا, تو انہوں نے اس پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کر دیا ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا کے اوپر جو ہے نا ظلم شروع کیا ہوا ہے, جو بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو ٹیکسوں کی بمار کی ہے, اور وہاں بھی ٹیکس لگائے جو وار زون ہے. یہ پارلیمنٹ ناجائز پارلیمنٹ ہے. اس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کا مینڈیٹ نہیں ہے. عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا ہے, پی ٹی آئی کو دیا ہے, اور انہوں نے اس سے مینڈیٹ چوری کر دیا. پیپلز پارٹی کے گلے شکوے دور ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے مطالبات جائز تھے. وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا محمود خان اچکزئی پر اعتماد رہا تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. مجھے خطرہ ہے وہ کسی دن محمود خان اچکزئی پر عدم اعتماد نہ کر دیں. رانا ثناء اللہ نے کہا سیاسی کارکن ہونے کے ناطے مذاکرات کا حامی ہوں. مذاکرات غیر مشروط ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے نون لیگ کے سابق رہنما اور سابق گورنر محمد زبیر کے بیان پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں سپریم کورٹ محمد زبیر کے انٹرویو کا از خود نوٹس لے. محمد زبیر نے نواز شریف کی جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کو ذکر کیا, انہیں منع کیا. ان ملاقاتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اس میں شہباز شریف بھی شامل تھے. لوگوں کو اہم عہدے دینے کے وعدے کر کے ہماری حکومت گرائی گئی. یہ اعترافی بیان آئین کی خلاف ورزی کا سنگین معاملہ ہے اور خلاف ورزی کا یہ معاملہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہاں بھی ہماری عدالتیں خاموش ہیں. سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے, اور یہ اس کی بیسس, اس کی سورس جو ہے اس کا بارے میں دیکھا جائے, اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے. یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے. امریکی شہری نے خلائی ملبہ گھر پر گرنے کے بعد ناسا سے $80,000 کے ہرجانے کا مطالبہ کر دیا. واقعے میں کوئی شخص زخمی ہوا نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا. فلوریڈا میں ایک گھر پر خلا سے گرنے والے 700 گرام کے ملبے سے گھر کی چھت میں سوراخ ہو گیا تھا. بعد ازاں ناسا نے تصدیق کی کہ گھر پر گرنے والا ٹکڑا استعمال شدہ بیٹریوں میں استعمال ہونے والے پلیٹ فارم کا حصہ تھا جو 2021 میں فضلے کے طور پر خلا میں چھوڑا گیا تھا. متاثرہ خاندان کی وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکل ناسا سے مناسب معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہاں پر خبر دیں گے جیکب آباد میں ڈکیتی اور راہزنی کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف شہریوں کا احتجاج. مظاہرین نے جمالی پھاٹک کے قریب ٹائر نظر آتش کیے. مظاہرین نے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور شدید نعرے بازی کی. مظاہرین نے کہا بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری غیر محفوظ ہیں. عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. مظاہرین کا پولیس سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا مطالبہ. اور اب خبر شامل کریں گے کراچی سے. کراچی میں ٹریفک کا افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. شاہراہ فیصل پی ایف بیس کے قریب باراتیوں سے بھری بس الٹ گئی. حادثے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. گاڑی کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں بس الٹ گئی ہے. خبر دے رہے ہیں کراچی سے. کراچی میں ٹریفک کا یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. شاہراہ فیصل پی ایف بیس کے قریب باراتیوں سے بھری بس الٹ گئی. اے بی این نیوز نے 1.5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد سے متعلق سمری پر حکومت کے اندر اختلافات کی اندرونی تفصیلات حاصل کر لی. وزارت تجارت کا صاف انکار. وزارت صنعت و پیداوار کو چینی برآمد کی سمری بھیجنی پڑی. اے بی این نیوز نے 1.5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد سے متعلق سمری پر حکومت کے اندر اختلافات کی اندرونی تفصیلات حاصل کر لی. وزارت تجارت کا صاف انکار. وزارت صنعت و پیداوار کو چینی برآمد کی سمری بھیجنی پڑی.
कराची हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन के बायस 66 इंच की सप्लाई लाइन फट गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन से शहर को 80 MGD पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर को धाबीजी पंपिंग स्टेशन से मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी जारी है। हब पंपिंग स्टेशन से शहर को 80 MGD पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है, ऐसा कहना है तर्जुमान का। कराची हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन के बायस 66 इंच की सप्लाई लाइन फट गई। बात करेंगे सियासी मंजरनामे से। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल के काबिल एतराज रिमार्क। सनाउल्लाह मस्ती खैल को बजट सेशन के लिए मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर। सनाउल्लाह मस्ती खैल की बजट सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। सनाउल्लाह मस्ती खैल के काबिल एतराज बयान पर कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान उलझ पड़े। शोर शराबा, हंगामा आराई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खैल का माइक बंद किया। लीगी खवातीन अरकान ने सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनियत मुअत्तली का मुतालबा किया था। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा, ये हुकूमत फॉर्म 47 के तहत वजूद में आई, ये मुस्तरदशुदा हुकूमत है। आवाम ने बानी PTI को वोट दिए। ख्वाजा साहब, हम आवाम के वोट लेके आते हैं। नहीं है ये ऐसा ना करें कि मैंने आपका माइक बंद करना पड़े। ऐसा ना करें। लेकिन आप बजट में बोलें ये क्या है आजाद उम्मीदवारों माइक बंद करें। अभी माइक बंद करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान कहते हैं, आज सनाउल्लाह मस्ती खैल से नामुनासिब अल्फाज अदा हुए, जबान का फिसलाव था। मस्ती खैल ने उसी वक्त माजरत की, वो माफी के लिए भी तैयार थे। तारिक चीमा ने हमारी खातून के खिलाफ काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। स्पीकर से कहा कि जितना तारिक चीमा को मुअत्तल किया था, उतने दिन के लिए मस्ती खैल की रुकनियत को भी मुअत्तल कर दें। पास की अदायगी के बाद स्पीकर साहब के चेंबर में हम गए कि हमारे मेंबरान साहिबान को सस्पेंड करने के लिए बहाना ना ढूंढा जाए। अल्फाज की अदायगी में गलती हुई है तो उस पे मस्ती खैल साहब ने बरवक्त अपॉलॉजी कर ली थी और ईमान पे दोबारा खड़े होकर के अपने अल्फाज की अदायगी स्लिप ऑफ टंग पे माफी के लिए भी तैयार थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने रुकनियत से मुस्ताफी होने से मुतल्लिक करीबी रफ़का को आगाह कर दिया। शहरियार आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत से तंग आ गए, जिसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि शहरियार आफरीदी ने रुकनियत से मुस्ताफी होने से मुतल्लिक करीबी रफ़का को भी आगाह कर दिया। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला हैं। शहरियार आफरीदी को पार्टी के सियासी कमेटी में शामिल किया गया और ना ही कोई ओहदा मिला। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की PTI क़यादत पर तनकीद। कहा, ऐसी फोर्स पैदा हुई जिसने बदतमीजी का कल्चर दिया। हमारी सियासी अखलाकी इक़दार की गिरावट 2013 में शुरू हुई। नेल्सन मंडेला ऐसे नहीं बना जाता। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। नेल्सन मंडेला ने जब पानी मांगा था, उनको क्या दिया गया था, ये सब ने पढ़ा है। नेल्सन मंडेला मजदूरी करता था, उनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे, लेकिन हमारा नेल्सन मंडेला 90 फीट के घर में रहता है। उसको देसी घी और देसी मुर्गी दी जाती है। इस मुल्क के अंदर एक ऐसी फोर्स भी पैदा हुई, सियासी फोर्स पैदा हुई, जिसने ओए तोए बदतमीजी का कल्चर जो है वो मुतारफ करवाया। 2013 में हमारी सियासी अखलाकी इक़दार को इस तरह गिरावट हुई कि शायद पाकिस्तान की उस वक्त तक की 70 साल या 74 साल तारीख में नहीं हुई थी। नेल्सन मंडेला की सर मैंने कहानी पढ़ी है छोटी सी। उसने जब पानी मांगा था तो उसको क्या दिया था सुप्रीटेंडेंट ने, सब ने पढ़ा है। वो मजदूरी करता था, उससे पत्थर तोड़वाए जाते थे। हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है। ट्रेड मिल, देसी मुर्गी, देसी घी, हर चीज दुनिया की मुयस्सर है। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, अपोजिशन लीडर की तकरीर से मायूसी हुई। इन्होंने हिटलर की तरह अपने रहनुमा को जेल पहुंचा दिया। माजी के झरोकों से सबक सीखें। आज कर्ज की बात करने वालों से पूछें, मुल्क को कर्ज में किसने डबोया? पाकिस्तान का 76% कर्जा PTI के दौर में बढ़ा।
190 मिलियन पाउंड की रकम किसके जिम्मा है, बताया जाए। गाय भैंसें बेचकर ऐवान सदर में मुशायरा कराया गया। 4 साल में आपने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपको मजबूत मुल्क मिला, आपने दावे बड़े किए, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। नौजवान नस्ल का एतमाद टूटा तो वो किसी सियासतदान पर एतमाद नहीं करेंगे। ये 180 करीब पाउंड के 180 अरब पाउंड वाला कौन सा मसला है? ये आप मुझे बताइए, इसका गबन किसके जिम्मे है? ये केस किसके जिम्मे है? ये पैसे किसके जिम्मे है? कहां से आए और कहां गए? इन्होंने कहा जनाब इनके जमाने में नेब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहां गए सर? कौन से आईएमएफ के कर्जे वापस हुए? तो जो भी आप बात करें, थोड़ा सा माजी के झरोकों से सब्र हासिल करने के बाद आगे बढ़े। पूरे नौजवान 70%, अगर 80% आपके साथ थे तो उन 4 सालों में देखा आपने कितनी शदीद तनकीद आप पे भी होने लगी थी। इसका एतमाद जो आधा टूटा था और आधा फिर टूटेगा, तो फिर ये ना आप पर यकीन करेगी, न नून पर, न मुझ पर। वो ये नहीं देखेगी कि ये पीटीआई है, ये नून है, ये पीपल्स पार्टी है। वो देखेगी ये सियासी बिरादरी है। इस पर यकीन नहीं रखना। एमकेएम ने मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तमाम सियासी कायदीन अपने महलात मुल्क की मईशत के लिए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क को दें। 1000 अरब जमा कर लिया तो अवाम 78,000 अरब अपना पेट काट कर जमा कराएंगे। सियासतदान अपनी जायदादों से 25% दे दें तो कोई गरीब नहीं होगा। अवाम हर मुश्किल पर कुर्बानी देते हैं, अब भी तैयार हैं। मुल्क चलाने वालों की वजह से मुल्क पर कर्जा चढ़ा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए सर्जरी की जरूरत है, सिर्फ टैक्सेस से मुल्क नहीं चलता। मैं ये मुतालबा करता हूँ एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, अवाम से। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल के पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो वो मिलती हैं। 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें। ये सब मिलकर 1000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस अवान से बाहर जाकर लोगों से बात करें। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात की तकरीब में शिरकत। कुर्रम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इस्लामाबाद के रिहायशी 29 साला सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा की गई। मसीह सिपाही हारून विलियम ने गुज़श्ता रोज जिला कुर्रम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में ड्यूटी के दौरान मादरे वतन के दिफा में लाजवाल कुर्बानी दी। आखिरी रसूमात की तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और फौजी अफसरान, फौजी जवानों, शहरियों और लवाहिकीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज एक मरबूत यूनिट है जिसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद शामिल हैं जो रियासत के इज्तिमाई दिफा के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहते हुए उनकी खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूश रफून और उनके साथियों की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इनका इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादरे वतन के दिफा के लिए इनकी खिदमात और कुर्बानियों की हमेशा मकरूस रहेगी। बादशाह सिपाही हारून विलियम को पूरे फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तफीर, सिपाही अनूश रफून और सिपाही मोहम्मद आसम खान की नमाज जनाजा भी पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
मदीन वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। JIT SP इन्वेस्टिगेशन बादशाह हजरत की सरबराही में तश्कील दी गई। कमेटी में पुलिस के तफ्तीशी अफसरान समेत स्पेशल ब्रांच CTD के माहिरीन भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच IB और IT के माहिरीन भी JIT में शामिल होंगे। IMF हुकाम की 28 जून को पाकिस्तान आमद का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई। IMF ने बजट मंजूरी में मुल्की सियासी इत्तेफाक की तारीफ की। मुतअद्दिद अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने को सराहा। इस इकदाम को माशी पेशरफ्त के लिए मुस्बत करार दिया गया। सख्त माशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाना खुशाइंद करार दिया। सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की तारीफ की। टैक्स छूट के खात्मे को महसूलाती कामयाबी करार दिया गया। बजट साजी से कबल पेश की इकदामात को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फाइनेंस बिल पर बहस मुकम्मल कर ली। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला सिफारिशात पीर को सेनेट में पेश करेंगे। वफाकी वजीर खजाना एपिक्स कमेटी में मसरूफ होने की वजह से इजलास में न पहुंच सके, जबकि चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि हुकूमत के टैक्स इकदामात से आइंदा माली साल महंगाई में 10% इजाफा होगा। इसी हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने बच्चों के फार्मूला दूध और स्टेशनरी आइटम पर टैक्सेस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। $200 से कम कीमत मोबाइल फोन दरामद पर 18% GST की तजवीज़ भी मुस्तरद। कंप्यूटर और लैपटॉप्स पर टैक्स बढ़ाने की भी मुखालफत कर दी। इजलास में वज़ीर खजाना की अदम मौजूदगी पर अरकान बरहम। FBI हुकाम ने बताया कि बच्चों के दूध पर टैक्स से 40 अरब और स्टेशनरी से 7 अरब रुपए रेवेन्यू आएगा। सेनेटर अनुशा रहमान ने पूछा कि क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर फारूक नाइक बोले, अभी IMF को इसका पता नहीं, वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। कमेटी ने $200 तक के फोन पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि गरीब आदमी के लिए फोन पर टैक्स, कॉल पर टैक्स, चार्ज करने पर टैक्स, मोबाइल फोन लग्जरी आइटम नहीं है। FBR के बाईस सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। कायमा कमेटी खजाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स की हिमायत कर दी। कमेटी ने मुर्गी की फीड पर टैक्स छूट खत्म करने की भी हिमायत कर दी। गाय और भैंस समेत लाइव स्टॉक फीड पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों के लिए हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के एक केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। मजीद भी देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए इलेक्शन कमीशन के जवाब के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हुए और PTI नजरियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आजाद करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इंतखाबात के बाद आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें न देने का 4-1 से फैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। मखसूस नशिस्तें न देने के लिए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सकम नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि अब हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया था, फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है?
नून लीग और पीपल्स पार्टी में नूरा कश्ती चल रही है। बजट में आवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ लादा गया, अरकान असम्बली और अमीरों को छूट दे दी गई। वजीर खजाना कहते हैं मुल्क के तमाम इदारे बेच दो। वजीर खजाना ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? ऐसे फरमान जारी करने से मुल्क नहीं चलेगा। इदारों की निष्कारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ लाद देना, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हें तो आप पकड़े चले जा रहे हैं, उनसे तो मजीद निचोड़े चले जा रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको आपने छूट दी हुई है, मराद दी हुई है। वजीर खजाना साहब के मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान के सारे इदारों को बेच देना चाहिए। आप हैं कौन भाई? आप होते कौन है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ऐसे अहकामात जारी करने वाले? किसने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप ऐसी अंधी प्राइवेटाइजेशन के बयान जारी करें? अगर इन स्ट्रेटेजिक इदारों को भी इसी तरह अंधी प्राइवेटाइजेशन का शिकार कर दिया जाएगा तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खसारे का सौदा हो सकता है। इसलिए ये इस तरह के फरमान जारी करने से पाकिस्तान नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर फीडर्स बहाल करने का मामला, पेस्को हुकाम ने विफाक को मुलव्विस अरकान असम्बली और बल्दियाती नाज़मीन की रिपोर्ट अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून को सूबे के 15 ग्रिड स्टेशंस में 99 फीडर्स पर, जबकि 19 जून को सूबे के 5 ग्रिड स्टेशंस में 54 फीडर्स पर गैर कानूनी बिजली बहाल की गई। मुजाहिरीन की क़यादत करने वाले अरकान असम्बली में फजल इलाही, उस्मान बेटनी, जुल्फ़िकार अहद और अदरीस शामिल हैं। बल्दियाती नाज़मीन में इनामुल्ला, दरियाब खान, आसिफ शामिल हैं। रिपोर्ट में इस्तदा की गई कि मुतल्लिका हुकाम पेश करदा रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है बिजली के मामले पर विफाक और केपी के हुकूमत दोनों सियासत कर रही हैं। बिजली चोरी पर लोड शेडिंग मुस्तकिल हल नहीं है, आर्जी तौर पर ठीक है। विफाक को चाहिए बिजली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दे। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था आइन में वाज़े तौर पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।